Hello friends, I Dhairya Bhatia welcome you to my YouTube channel Maths DNA from Origin to Infinity। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो नेट की एग्जाम 2021 में होने वाली है मैथमेटिक्स की, उसके लिए क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उस एग्जाम के अंदर क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप सबको पता है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे। और इसी थॉट को नज़र रखते हुए हमने एक क्वेश्चन बैंक बनाई है जिसके अंदर हम 7000 क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन, विथ काउंटर एग्जाम्पल, विथ रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक टॉपिक में से 1000 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उनको हर एक डिफरेंट हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से कलेक्ट किया गया है ताकि आपको एक अच्छी सी प्रैक्टिस मिले। और आपको भी पता है कि जब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, आपने कितना भी प्रिपेयर किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट करोगे। इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्टर कर सकते हैं। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप सबको पता है कि नेट की एग्जाम में पार्ट ए के अंदर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं जो 30 मार्क के होते हैं। 15 क्वेश्चन आपको टिक करने हैं और आपको हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। आपको ये 6 महीने तक डेली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करने हैं। 30 मिनट, आधा घंटा। आप सुबह कीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए या रात को कीजिए, कोई भी टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिए जब आपको फ्रेश होना है। लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट्स तक आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आप ये नोट डाउन कीजिए कि आपने 30 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से कितने करेक्ट किए। आपको एग्जाम में 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अगर आप 30 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, वो भी सही, सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो, आप 6-7 कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, टाइम लो, लेकिन पार्ट ए को इम्प्रूव करो। पार्ट ए आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाएगा क्वालिफाई करने के लिए। बाकी सब स्टूडेंट्स और आप में क्या डिफरेंस आएगा, तो पार्ट ए से डिफरेंस आएगा, क्योंकि बाकी सब ने भी रियल, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस और बाकी सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स कवर अप किए होंगे। लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड कवर कर रहे हो तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, आपका स्कोर ग्रो करेगा, आपका रैंक ग्रो करेगा और आप डेफिनेटली कोई अच्छी आईआईटी में पीएचडी कर सकते हो या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में भी आपको पीएचडी मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको जो फोकस करना है, कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो पार्ट ए पे फोकस नहीं करते हैं। पार्ट ए को आपको रेगुलरली फोकस करना है। सिर्फ लास्ट के 1 वीक करने से वो अच्छा नहीं होगा, आपको उसको एक हैबिट बनानी होगी और वो आपको डिफरेंट दूसरी एग्जाम से भी काम आएगा। कोई स्टेट लेवल की एग्जाम आप दे रहे हो, आप गेट दे रहे हो, तो एप्टीट्यूड आपको डेली 30 मिनट्स तक सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मंथ जो कि जून में, तो जून में आपको क्या करना है, आपको पता है कि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा कुल मिला के 110 से 120 मार्क्स का आता है नेट की एग्जाम में। आप पुराने पेपर्स की एवरेज ले सकते हो, ऑलमोस्ट यही आपको मिलेगा। हमने ऑलरेडी ले ली है तो आप उसकी चिंता मत करो। अब इसमें अंदर आपको क्या करना है, तो आपको वो टॉपिक सिलेक्ट करने हैं जो आपके लिए नए हो, जो कि आपने पहले कभी ना सीखे हो, लेकिन वो एग्जाम के सिलेबस में आ रहे हो, एग्जाम के पेपर्स में आ रहे हो। तो आप पेपर सिलेक्ट करो, उसमें से देखो कि आपको कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं सीखे हैं लेकिन वो एग्जाम में पूछ रहे हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने वो सीखा है लेकिन आप उस टॉपिक पे इतना अच्छा कमांड नहीं लेके आ रहे हो, तो आप वो टॉपिक्स प्रिपेयर करो जो आपको नहीं आते हैं। सबसे पहले बच्चे जो टॉपिक्स आते हैं वही प्रिपेयर करते रहे, वही प्रिपेयर करते रहते हैं और फिर टाइम खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं, जो आपको नहीं आते हैं वो प्रिपेयर करो। लेकिन आपके पास टाइम सिर्फ जून एक ही मंथ होगा, तो आप 15-15 दिन डिवाइड कर सकते हो। डेली मॉर्निंग और इवनिंग 2-2 घंटा प्रिपेयर कर सकते हो। टाइम कंस्टेंट नहीं है, आप 1 घंटा बैठोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप वो 1 घंटा अच्छे से समझ पा रहे हो कि नेक्स्ट टाइम आपको उसको देखने की जरूरत ना पड़े, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। कई बच्चे 4-4 घंटे बैठ जाते हैं लेकिन उनको समझ में 1 घंटे में भी नहीं आता है, तो वो कोई काम का नहीं है। पहले मंथ में आपको रियल और लीनियर के नए टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, उसके आप फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। सपोज आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल प्रिपेयर कर लिया, तो आप काउंटेबल अनकाउंटेबल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, सर्च नहीं करने, तो आप हमारा मटेरियल ले सकते हो। उसके अंदर हमने हर चीज दी गई है, वो भी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, जो आपको हेल्पफुल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब जुलाई में आप क्या करोगे, तो सेम जैसे आपने जून में रियल और लीनियर में नए टॉपिक सिलेक्ट किए, वैसे ही आप
जुलाई में मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स में से नए टॉपिक सिलेक्ट करो, उनको प्रिपेयर करो, क्योंकि मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स टोटल 70 से 80 मार्क्स का आपको मिलता है, तो आपको एक मंथ के लिए वो भी प्रिपेयर करना है। लेकिन ध्यान रखना, टॉपिक्स आपके लिए नए होने चाहिए, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, नए टॉपिक्स आपको आएंगे तभी आप वो क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कोई मतलब नहीं है। कोई जो टॉपिक आता है लेकिन अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। कई बच्चों का नंबर थियरी अच्छा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा होता है, लेकिन उस टॉपिक में से इतना वेटेज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो एग्जाम के लिए वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि एप्टीट्यूड 30 मार्क का, रियल लीनियर 120 मार्क के, और ये मॉडर्न आपके पास मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स मिला के 70 to 80 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट 200 मार्क्स आप ले सकते हो सिर्फ एप्टीट्यूड, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। तो ये 4 टॉपिक्स और साथ में एप्टीट्यूड अगर आपने प्रिपेयर कर लिया कि 5 टॉपिक्स आप अगर कर लेते हो अच्छे से, तो आप आराम से 200 मार्क्स है, तो उसमें से 50% भी अगर आपको आ जाता है, जो कि आपको डेफिनेटली आ जाएगा, तो आप 100 स्कोर कर पाओगे, आपका एलएसपी हो जाएगा, और 110 भी हो जाए तो आप जेआरएफ डायरेक्ट क्वालिफाई कर लोगे। सिर्फ इन 4 टॉपिक से साथ में एप्टीट्यूड का आप ऐड कर दो, आपको और कोई टॉपिक प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस पसंद है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, हम सॉल्व कर पाते हैं, हमें रियल के क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, हमसे वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको नए टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रियल, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स में से कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। आप जब रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडल अलजेब्रा प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन टॉपिक्स में जो आपके सिलेबस में आपको टॉपिक सब टॉपिक्स दिए गए हैं, उसमें से कोई भी सब टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको हर एक टॉपिक का बेसिक आइडिया होना चाहिए और उसके कुछ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होने चाहिए। फिर थर्ड मंथ आपके पास आता है अगस्त। अब अगस्त में क्या करना है, तो जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन से ओडी, पीडीई, फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, साथ में क्लासिकल मैकेनिक्स पे आता है, वो जो आपने ऑलरेडी अपनी कॉलेज में सीख लिया है उसको बस इंप्रूव करो। सपोज करो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास ब्रॉन्स्काइन आ जाता है, फिर लाग्रांज की मेथड आती है, फिर चारपिट्स मेथड आती है, ग्रीन्स फंक्शन आता है, न्यूमेरिकल में आपके पास सिम्पसन्स रूल, ट्रेपेजोइडल रूल, सीओवी में और एलआई में आपके पास जो फिक्स्ड क्वेश्चन है, जो बेसिक आपने प्रिपेयर किए हैं अपनी कॉलेज में, उनको ही आप नेट की एग्जाम पे, नेट लेवल पे प्रैक्टिस करो। उसमें नए टॉपिक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो टॉपिक्स आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं वही नेट के एग्जाम में आते हैं, बस उनका लेवल थोड़ा हाई होता है, तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ पे ओल्ड लिखा गया है, और ये सब मिला के टोटल 70 से 80 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सितंबर में। सितंबर में आपको क्या करना है, वापस आपको रियल और लीनियर पे आ जाना है, लेकिन इस बार ओल्ड का मतलब है कि जो आपको टॉपिक्स आते हैं, जिसमें आप स्ट्रांग हो, आप ये अश्योर कर लो कि आपको जो टॉपिक्स आ रहे हैं आप जिसमें स्ट्रांग हो, उसका एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसमें भी गलती कर ली तो आप समझ लो कि फिर बहुत टफ है आपको एग्जाम क्वालिफाई करना। अगर आप कह रहे हो कि सर हमारा रियल एनालिसिस के अंदर सीक्वेंस स्ट्रांग टॉपिक है, लेकिन आपसे सीक्वेंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप उसको कन्वर्जन, बाउंडेड नहीं प्रूव कर पाए, आप सुप्रीमम इंफिमम पाई फाउंड नहीं कर पाए, तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि सर हमें लीनियर अच्छा लगता है, लेकिन आपको एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या है और क्या नहीं है, आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, थोड़ा तो ट्विस्ट होगा, थोड़ा तो क्वेश्चन का लेवल होगा। तो अगर आपको टॉपिक आता है तो आप उसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करो और अपने आप को उसमें कंफर्टेबल करो। जैसा कि पहले बोला था, रियल और लीनियर 110 से 120 मार्क को आपको मिल जाएगा। सितंबर में रियल लीनियर वापस देख लिया, क्वेश्चन आप जितने चाहे उतने प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। फिर अक्टूबर में आएंगे, तो अक्टूबर में वापस जो मॉडर्न अलजेब्रा था और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था वो आपको प्रिपेयर करना है। सेम ओल्ड जो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आ रहे हैं, जैसे कि ग्रुप है, सब ग्रुप है। और एक और बात आप ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक हो कभी उसको ऐसे मत समझना कि हमें ये आ रहा है या मुझे ये आ रहा है। जब आप बोलते हो कि आ रहा है तो आप उसको निग्लेक्ट कर देते हो, भले ही आपको वो आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करो। जितना आप उसको सीखोगे उतना आपको उसमें से कुछ नया नया मिलेगा, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ मुझे वो टॉपिक आ रहा है। सिर्फ डेफिनेशन आ जाने से आपको टॉपिक नहीं आ जाता है, जब तक आप उस डेफिनेशन को अप्लाई नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन के अंदर,
वो टॉपिक आपको नहीं आता है। जैसे कि पहले आगे बोला था कि 70 से 80 मार्क्स का आपको ये मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, तो आप ये भी प्रिपेयर कर लो। अब आता है लास्ट मंथ जो कि नवंबर है यहाँ पे। तो नवंबर में आपको क्या करना है, तो आपको डेली 2 पेपर प्रैक्टिस करना है। मैं रिकमेंड करता हूँ डेली 2 पेपर आप प्रैक्टिस करो तो आप इजीली 100 से ज़्यादा मार्क्स क्वालिफाई कर लोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। कंप्लीट पेपर, उसके अंदर एप्टीट्यूड भी हो, रियल, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स, जैसा एग्जाम का पेपर नेट में मिलता है सेम टू सेम आप प्रैक्टिस करो। डेली 2, एक मॉर्निंग में लो, एक इवनिंग में आप दे सकते हो। फिर उस पेपर को एनालाइज भी करो कि हमने कहाँ कहाँ पे गलती की। एक पेपर में आपको अच्छे मार्क्स आ गए लेकिन दूसरे में आपको कम आ गए, तो क्यों कम आए? आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन गलत था क्या? आपको लगा ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, आपसे हो भी गया लेकिन आपका टाइम चला गया, तो क्या आपको टाइम कम पड़ा? या आप वहां पे जाके कंफ्यूज हो गए 2 ऑप्शंस के अंदर, जो कि मोस्टली पार्ट सी में होता है। आपको 4 में से 1 या 2 सही मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी सारे ऑप्शंस जो सही है वो आपको नहीं मिलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार नेट में आता है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। आपको ये क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से आने चाहिए। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए काउंटर एग्जांपल्स की हर एक फील्ड के अंदर, कि आप जैसे ही क्वेश्चन है उस काउंटर एग्जांपल से ऑप्शंस को आप निगलेक्ट कर दो। आप सोचो आपको कितना अच्छा है, आपको क्वेश्चन है और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको पता है कि आंसर इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कहीं पे होगा। आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं थी, सॉल्व नहीं करना है, आपको बस काउंटर एग्जांपल बनाना आना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन के ऑप्शंस को निगलेक्ट कर सको। याद रखना, काउंटर एग्जांपल से आप ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हो। एग्जांपल देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन सही है। आपको सही प्रूव करना है तो आपको उसको पूरा थियोरेटिकली प्रूव करना पड़ता है या तो कोई रिजल्ट यूज करना पड़ता है। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्सपेक्टेड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इस बार की एग्जाम में आपको कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। तो रियल में से पार्ट बी में आपको 18 मार्क्स का और पार्ट सी में आपको 52.2 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, जो कि 70.25 मार्क्स हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, नियर अबाउट इसके रहेंगे क्वेश्चंस। लीनियर अलजेब्रा तो 15 मार्क्स के आपको मिल जाएंगे, और पार्ट बी के अंदर और सी के अंदर 28.5 मार्क्स के, जो कि टोटल करेगा 43.5। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्वेश्चन पार्ट बी में कम होते हैं और वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आपको 9 मिल जाएंगे। और पार्ट सी में स्टेटमेंट या रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो कि 28.5 मार्क्स के आपको मिल जाएंगे। तो टोटल एब्स्ट्रैक्ट आपको 37.5 मार्क्स का मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स आपके पास 25 मार्क्स का है, उसमें पार्ट बी में आपको 6 मार्क्स का मिलेगा और पार्ट सी में आपको 19 मार्क्स। तो ये भी आपके लिए अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है यूनिट 3। तो इसमें सारे टॉपिक्स आ गए, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस, क्लासिकल मैकेनिक्स, जो भी है वो टोटल मिला के आपको 79.25, जो कि नियर अबाउट 80 मार्क्स है, उतना आपको मिलता है। आप वो प्रिपेयर कर लो। और यूनिट 4 जो बच्चे स्टेट्स के हैं उनके लिए थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ स्टेट्स मोस्टली अप्लाई करते हैं, वो यूनिट 1-2 में इतना कमांड उनका नहीं होता है। तो आपका स्टेट्स पार्ट बी में 36 मार्क्स और पार्ट सी में आपको 85.5 मार्क्स, उसमें फिर ऑपरेशन रिसर्च भी आ जाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ जाते हैं डिफरेंट, तो वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये नोटिस करो कि रियल, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स और साथ में अगर हम 30 मार्क्स एप्टीट्यूड के ऐड कर दे तो ऑलमोस्ट हम 206.25 मार्क्स कवर अप कर सकते हैं। उसमें से आपको तो सिर्फ 100 ही मार्क्स लेने, मतलब आपको सिर्फ 50% ही आना चाहिए इसके अंदर, जो कि बहुत ही ईजी है। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी है dnmh@gmail.com और हमारी व्हाट्सएप का नंबर भी हमें नीचे लिंक में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, हम हमारी पूरी हेल्प करेंगे आपको। And you can be a member of our social club and watch 250+ videos on our YouTube channel and get a complete study material for any higher mathematics competitive exam from our Telegram channel.